बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की एक और नज़रियाती विकेट आज गिर चुकी है। आज फ़रोख हबीब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं। क्या वजह बनी है तहरीक इंसाफ, उन्होंने क्यों छोड़ी है और उन्होंने क्या कहा है, एक तो इसकी तफसीलात आप तक पहुँचाएंगे। वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा मुराद सईद की गिरफ्तारी के लिए भी इस वक्त एक बहुत बड़ी कार्रवाई हो चुकी है। ये भी आप लोगों को बताएंगे। आज फ़रोख हबीब जो हैं, इमरान खान के खिलाफ सुल्तानी गवाह बन चुके हैं और जो आज इन्होंने जो इंकशाफात किए हैं, अब तक जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, तहरीक इंसाफ को छोड़ते हुए, मेरे ख्याल में किसी ने इस तरह इतने बड़े इंकशाफात अभी तक किसी ने नहीं किया है जितना आज फ़रोख हबीब ने इमरान खान के खिलाफ उन्होंने बोला है। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के बहुत ही नज़रियाती और अहम रहनुमा जो थे, जो हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रिए के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ के साथ और इमरान खान के साथ जो है हमेशा सिसप पिलाई दीवार की तरह वो खड़े रहते थे। और कई रहनुमाओं की गिरफ्तारी के वक्त भी बाकायदा उन्होंने यारियाना अंदाज में अपना किरदार अदा वो कर चुके थे और तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ हर सूरत वो आगे पहुंचाने की कोशिश करते थे। 9 मई के पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के बाद जो हैं तकरीबन 5 माह फ़रोख हबीब जो हैं वो मंजराम से बिल्कुल गायब रहे। किसी को पता नहीं था कि वो कहाँ है और मुख्तलिफ वो अननोन जगहों से बाकायदा मुख्तलिफ टीवी चैनल्स में बाकायदा वो प्रोग्राम्स भी ज्वाइन करते थे और वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ और 9 मई के कार्रवाइयों के हवाले से तहरीक इंसाफ को दिफा भी करते थे। लेकिन आज वो भी ढेर हो चुके हैं। आज वो भी इमरान खान के ख़िलाफ़ जो हैं बाकायदा सुल्तानी गवाह जो हैं वो तैयार होकर अब से कुछ देर पहले उन्होंने बाकायदा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ऑफिस से ही उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो हैं बड़े इंकशाफात कर चुके हैं। नाज़रीन, सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है उसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने मैं रखने की कोशिश करता हूँ। आज उन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फ़रोख हबीब का कहना था कि पिछले 5 माह से अपने घरों में मौजूद नहीं थे। 9 मई के वाक़े के बाद हमने कानून का सामना नहीं किया। 3 महीनों से मैंने अपना राब्ता फैमिली के साथ भी मुनक़ता किया था, जिसकी कुछ अहम वजूहात भी थी। उन्होंने कहा है कि 5 माह से मुसलसल दिमाग में सोच थी कि क्या इस सियासत के लिए मैंने अपनी सियासी जद्दोजहद का आगाज़ किया था। हमने पाकिस्तान की हकीकी मानों में आज़ादी की कोशिश की थी और कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान बनाने के लिए जद्दोजहद का आगाज़ किया था। इसी सियासत के लिए अपनी जद्दोजहद का आगाज़ किया था। बता रहे हैं कि इस सियासत के लिए जो हमने एडॉप्ट किया था, उस सियासत के लिए हमने ये जद्दोजहद की थी। ये कोई कुफ्र और इस्लाम की जंग नहीं है। हम मुल्क को तशद्दुद की सतह पर ले आए, आइनी तरीके से अदम इस्तेहकाम हुआ। मैं उन सवालात के जवाबात मुसलसल खुद से पूछ रहा था। खुद एहतसाबी का अमल बहुत ज़रूरी होता है। और आगे उनका ये कहना था कि अदम एतमाद आइनी तरीके से हुआ और जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ और हमें उस दिन से चैन से बैठने नहीं दिया गया और न आवाम को पुरअमन मुज़ाहिमत के बजाय पुरतशद्दुद मुज़ाहिमत की राह पर नौजवानों को डाला गया। हम पाकिस्तान को कायद-ए-आज़म का हकीकी पाकिस्तान बनाना चाहते थे। बाज़ औक़ात जज्बात में हम बहुत आगे निकल चुके थे। फ़रोख हबीब का ये भी कहना था कि हम खुद मार खा रहे थे लेकिन हमने पुरतशद्दुद मुज़ाहिमत इख्तियार नहीं की थी। 2008 में हम उस वक्त काम कर रहे थे जब लोग हमसे पूछते थे कि PTI क्या है। लोगों के माइंड्स को हाईजैक करके जज्बात को भड़काया गया। सियासतदान घरों से गिरफ्तार होते रहे और पहले भी गिरफ्तार हो रहे थे। चेयरमैन PTI ने मुसलसल पैगाम देते रहे, मुझे आज पकड़ने आए हैं, कल पकड़ने आए हैं। इस तरह वो ख़ुद को गिरफ्तार करवाना नहीं चाहते थे। उनका मज़ीद ये भी कहना था कि मासूम लोगों के जज्बात को भटकाया गया, नफ़रत के पैगामात को परवान चढ़ाया गया। चेयरमैन PTI ने ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा नहीं किया। उन्होंने मुसलसल लोगों की जहन साजी की और उनको तैयार किया। ये बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि 9 मई की जो कार्रवाई हो चुकी है उस हवाले से कह रहे हैं कि बाकायदा इन्होंने तैयार किया। चेयरमैन PTI के हवाले से मज़ीद तो कहते हैं कि PTI की हुकूमत में भी अपोजिशन ने अदालतों पे अपने केसेस का सामना वो कर चुके थे।
उनका मजीद ये कहना था कि 9 मई को जो कुछ हुआ अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है, और जिस दिन हालात कशीदा हुए उस दिन मैं किसी जगह एहतजाज में नहीं किसी जगह भी एहतजाज नहीं किया था, के लिए नहीं किया गया। उस दिन जो कुछ हुआ एक स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। चेयरमैन पीटीआई चाहते थे कि लोग उनके लिए लड़ें और गिरफ्तारी वो नहीं देना चाहते थे। और फ़रोख हबीब का मज़ीद ये कहना था कि घर पर मैं सोया हुआ था तो मुझे अपनी वाइफ ने, एहलिया ने बताया कि चेयरमैन पीटीआई जो है वो गिरफ़्तार हो चुके हैं। चेयरमैन पीटीआई ने ऐसा जहन बनाया कि लोग अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ने निकल आए। बदकिस्मती से चेयरमैन पीटीआई तशद्दुद को परवान चढ़ाते रहे और तशद्दुद को प्रमोट करते रहे। और साइफ़र के हवाले से उन्होंने कहा कि साइफ़र से मुतल्लिक़ इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी हुआ, ये साजिश नहीं मुदाखलत है। पाकिस्तान ने साइफ़र पर जो बात की वो पाकिस्तान के हक़ में नहीं थी, यानी तहरीक इंसाफ ने जो बात की थी वो पाकिस्तान के हक़ में नहीं थी। आपने कौमी मुफाद को सामने रखने के बजाय सियासी बयानिए पर तरजीह दिया। यूँ आज उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इमरान खान के हवाले से वाज़े तरीके से कहा कि 9 मई की जो कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं उस हवाले से इमरान खान ने बाकायदा तैयारी की और वो इदारों के ख़िलाफ़ लोगों को तैयार करने के बाद जो हैं वो ग्राउंड पर उतर चुके थे। यानी तमाम तर जिम्मेदारी आज उन्होंने भी इमरान खान के ऊपर आयद की और वो भी सुल्तानी गवाह बन चुके हैं। नाज़रीन, आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि फ़रोख हबीब जो हैं तहरीक इंसाफ के एक नज़रियाती कारकुन और रहनुमा थे। इन्होंने तहरीक इंसाफ को 2008 के दौरान जो है उन्होंने ज्वाइन किया और तहरीक इंसाफ के स्टूडेंट विंग को इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में परवान चढ़ाने में इनका बहुत बड़ा किरदार है और शुरू दिन से तहरीक इंसाफ और इमरान खान के नज़रिए के साथ थे। आज जिस मौके पर जिन हालात पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उन हालात पर तहरीक इंसाफ की जानिब से अभी तक कोई रद्दमल नहीं आया है और तहरीक इंसाफ की जानिब से बिल्कुल खामोशी है। और ये बताया जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से कि इनको भी बिल्कुल उसी तरीके से उस्मान डार की तरह, सदाकत अब्बासी की तरह बहुत ही मजबूर करके करवाया गया है। और बाज़ लोग तो ये भी कहते हैं कि अभी भी फ़रोख हबीब के एक भाई और इनके एक रिश्तेदार जो हैं अभी भी वो कैद में हैं, बंद हैं और वो आखिरकार अपनी फैमिली की वजह से मजबूर होकर वो इस हालात तक पहुंच चुके हैं। ये तमाम गुफ्तगू करने के लिए वो तैयार हो चुके हैं। और ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इससे पहले जो उस्मान डार ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सदाकत अब्बासी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तकरीबन लुब लवाब उनका भी यही था कि सब कुछ जो कुछ हुआ है इसकी हम मज़म्मत करते हैं और इमरान खान ने जो कुछ किया वो गलत किया। और साथ साथ आज फ़रोख हबीब ने यह भी बताया कि उस्मान बुज़दार के हवाले से उन्होंने बात की, फ़राह गोगी के हवाले से बात की, उन्होंने बुशरा बीबी के हवाले से बात की कि इनकी वजह से जो हैं हमें कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हम अपनी हुकूमत को, अपनी कारकर्दगी को, अपने टेन्योर को भी डिफेंड करने के काबिल नहीं थे क्योंकि इमरान खान ने पंजाब में जिस शख्स को वज़ीर आला बनाया था वो इसका अहल नहीं था, बल्कि इमरान खान ने जो टैलेंट था, जो हमारे अंदर काबिल जो रहनुमा थे, जो उस ओहदे का अहल रखते थे, उनको दीवार से लगाया और एक ऐसे शख्स को वज़ीर आला बनाया जो उसका अहल बिल्कुल किसी सूरत नहीं था। तो यूँ आज ये भी सुल्तानी गवाह वो बन चुके हैं और यकीनन अब ये देखना होगा कि फ़रोख हबीब के ख़िलाफ़ जो केसेस तैयार हो चुके थे, बहुत से केसेस हैं उनके ख़िलाफ़, 9 मई की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के हवाले से कई केसेस और FIRs उनके ऊपर हो चुकी हैं। तो क्या ये तमाम केसेस इनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो केसेस तमाम ख़त्म होंगे या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन नाज़रीन, वहीं दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के और एक और बड़े अहम रहनुमा और इमरान खान के बहुत ही करीबी जो रहनुमा है मुराद सईद की गिरफ्तारी के लिए पे दर पे इस वक्त जो हैं जो कार्रवाइयाँ हैं वो इस वक्त जारी हैं और आज भी एक बहुत बड़ी कार्रवाई की जा चुकी है, उसकी तफसीलात मैं आप तक पहुँचाऊँगा। नाज़रीन, अभी तक जो है मुराद सईद को गिरफ़्तार करने में अभी तक इदारे कामयाब नहीं हुए हैं और मुसलसल अभी भी बताया जा रहा है कि मुराद सईद अपनी लोकेशन जो है वो हर लम्हे वो चेंज करते हैं, एक लोकेशन पे वो नहीं रहते हैं और मुसलसल लोकेशन चेंज करते हैं और साथ साथ अपने पास न तो उन्होंने कोई फ़ोन रखा हुआ है, न तो उन्होंने किसी ऐसे शख्स से रब्ता रखा है जिससे उनके जो बायोडाटा है या फिर उनकी लोकेशन का ट्रेस करने के लिए इदारों के लिए कोई भी कोई पॉइंट मिल सकें। वो अपने इंतहाई डाई हार्ट फैमिली के बंदों के साथ मिलकर वो मुख्तलिफ ऐसे जगहों में जाकर वो छुप रहे हैं जहां से उनको ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो आज भी नाज़रीन, पेशावर पुलिस ने PTI रहनुमा मुराद सईद की गिरफ्तारी के लिए जो छापे मारे जा चुके थे उस दौरान उनकी गाड़ी से असला बरामद करने का भी पुलिस की जानिब से दावा सामने आ चुका है और SP
जो वारसिक अरशद खान के मुताबिक 9 और 10 मई के वाक़यात में मुराद सईद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं। गुज़िश्ता रात मुराद सईद को पनाह लेने और गिरफ्तारी के लिए छापे के दौरान 2 गाड़ियां जो हैं तहवील में ली जा चुकी हैं। मुख्तलिफ जगहों में छापे मार रहे हैं और उस दौरान जो है किसी तरीके से मुराद सईद की गिरफ्तारी यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है। तो 2 गाड़ियां जो हैं छापे के दौरान जो हैं बरामद हो चुकी हैं, जिनमें से एक गाड़ी मुराद सईद जबकि दूसरी गाड़ी जो है मुराद सईद के बरादर निस्बती के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। और एसपी विरिक ने बताया कि मुराद सईद की गाड़ी जो है वो बगैर लाइसेंस के पिस्तौल और कुछ कारतूस उससे बरामद हो चुके हैं, जबकि दूसरी गाड़ी से 2 कलाशनकोव और 7 कारतूस बरामद हो चुके हैं। और मुतल्लिका घर में मुराद सईद के 2 मुलाजमीन भी मौजूद थे, लेकिन वो मौजूद नहीं थे। खुद छापा मारने के बाद वो तमाम चीज़ें अपने तहवील में लाने के बाद मज़ीद पूछगछ के बाद जो है वहाँ से वो निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी मुराद सईद की लोकेशन के बारे में किसी को मालूम नहीं है। तो आने वाले दिनों में अगर मुराद सईद को गिरफ्तार किया जाता है तो यही खदशे का इज़हार किया जा रहा है कि उससे बहुत कुछ उगलवाया जाएगा, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मौजूद है। उसके अलावा ज़रताज गुल की गिरफ्तारी और उनसे भी बहुत कुछ बलवाने की कोशिशें जो हैं बताया जा रहा है बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही हैं। और हमने पहले भी ये कहा था, आप लोगों को सितंबर में कहा था कि अक्टूबर में तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त आ सकता है और कई प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, ये आप देख सकते हैं अभी हो रही है। और बताया जा रहा है कि नवंबर और दिसंबर का महीना भी बड़ा मुश्किल आने वाला है। दिसंबर का महीना बिलखुसूस, जिसमें तहरीक इंसाफ के मज़ीद रहनुमा जो हैं वो तहरीक इंसाफ को छोड़ देंगे और बाकायदा उसी तरीके से जिस तरह उस्मान डार, सदाकत अब्बासी और आज फ़रूख हबीब जिस तरह सुल्तानी गवाह बन चुके हैं इमरान खान के खिलाफ, इसी तरह वो भी इमरान खान के खिलाफ जो हैं सुल्तानी गवाह बनने जा रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।